Hello, Namaskar friends. I welcome you all in your own channel Scholars English Academy. As you have already know that I have already uploaded 2 videos on present indefinite tense and present continuous tense. And now it's time to learn present perfect tense. देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये प्लेलिस्ट हमने बिगिनर्स के लिए स्टार्ट की है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए ही नहीं, स्पेशली आप बिगिनर्स भी हो तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप एडवांस स्टूडेंट है, कंपटीशन के स्टूडेंट है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले देखिए, एक टीचर को एक ही चीज चाहिए, मोटिवेशन। खैर टीचर को इतना आप जानते हैं मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप जानते हैं ऑनलाइन टीचिंग में मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ आप दे सकते हैं टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टू प्रेस द लाइकिंग बटन। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे कि आप सबको पता है, परफेक्ट मतलब होता है संपूर्ण या परिपूर्ण। तो इस टेंस की सबसे बड़ी खासियत यह है, इस टेंस में कार्य पूरा हो चुका होता है। लेकिन एक और चीज विशेष रूप से जो शायद आपको पता नहीं हो, देखिए, अकर्ड एट एन इंडेफिनिट टाइम, जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो वाक्य होता है, अकर्ड जो घटित होता है एट एन इंडेफिनिट टाइम, अनिश्चित समय, कहां के, पास्ट के। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो काम होता है वो अनिश्चित समय पर पास्ट में शुरू हो चुका होता है और वो कंटिन्यू रहता है टू प्रेजेंट तक। कहां तक? वर्तमान तक। जैसे मैं खाना खा चुका हूं। देखिए, मैं खाना खा चुका हूं, ये तो कंप्लीट है अपने आप में, मैंने खाना कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप ये नहीं बता सकते मैंने खाना कब स्टार्ट किया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पास्ट में अनिश्चित समय शुरू होता है और प्रेजेंट तक हमारे साथ रहता है। चलिए पहचान की बात करें, हिंदी वाक्यों के अंत में लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, दी है, ली है आदि वर्ब आते हैं। खा लिया है, पी लिया है, सो लिया है, काम कंप्लीट हो जाता है। किसी भी टेंस को इंग्लिश में पहचानने के दो ही तरीके हैं, एक तो उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर थर्ड फॉर्म को सही टर्म्स में, इंग्लिश टर्म्स में बोला जाए, उसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। हैज आता है सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ, जैसे ही, शी, इट, नेम। हैव आता है बहुवचन के साथ, आई, वी, यू, दे। कॉमनली यूज एडवर्ब्स। देखिए, हर टेंस के अपने कुछ इंडिकेशंस होते हैं, संकेत होते हैं, और कुछ इंडिकेशन में वो एडवर्ब्स यूज होती हैं, कॉमनली एडवर्ब यूज होते हैं, जिसके तहत हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है। तो देखिए, इस टेंस की जो कॉमन यूज एडवर्ब्स है, यट अभी तक, सो फार अभी तक, रिसेंटली हाल ही में, जस्ट सिर्फ, ऑलरेडी पहले से ही, लेटली अभी तक या हाल ही में, जस्ट नाउ अभी तक, एवर कभी। तो देखिए उसकी एडवर्ब्स है। अब बात करते हैं इसके टाइप ऑफ सेंटेंस की। हर टेंस में सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, और जनरल टर्म में उनको साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की श्रेणी में डिवाइड किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंस। सिंपल को आप अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट या डूअर, कर्ता, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज और हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। किसी भी टेंस में, स्ट्रक्चर में, वाक्य में ये ऑब्जेक्ट और अदर हमेशा लास्ट में रहते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। देखिए, पहचान की बात करें, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन हमें इस पे फुली बेस नहीं होना। हमें देखना है काम पूरा हो गया,
काम पूरा हो गया। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वह, ही। हेल्पिंग वर्ब, वह सिंगुलर है इसलिए हैज, ही हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा करना, कंप्लीट, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। ही हैज कंप्लीटेड अपना गृह कार्य, अपना, ही लड़का है, हिज गृह कार्य, होम वर्क। तो इंग्लिश बनी ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेहा ने स्कूल छोड़ दी है। देखिए काम पूरा हो चुका है, दी है ये भी इससे पहचान सकते, बाकी काम पूरा हो गया। नेहा सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए आएगा हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है छोड़ना, लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। नेहा ने क्या छोड़ दी? स्कूल। नेहा लेफ्ट स्कूल। ये फुल स्टॉप। तो हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है नकारात्मक वाक्य। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए मैंने इसलिए नहीं इरेज किया इसको, माइनर सा चेंज है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है नॉट। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब में हमारी हैज या हैव, बस प्लस क्या कर देना है हमें नॉट, और बाकी चीजें वैसी की वैसी रहने वाली है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। रमेश ने अपनी शादी के लिए दहेज की मांग की है। नहीं किए कर देते हैं। रमेश ने अपनी शादी के लिए दहेज की मांग नहीं की है, नहीं की है, चूंकि हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। देखिए काम पूरा हो गया, नहीं की है, और मैंने पहले बोला जरूरी चुका है, चुकी है, कोई सा भी टर्म आ सकता है, लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए। काम कंप्लीट हो गया, नहीं की है। तो सब्जेक्ट है हमारा डूअर है रमेश। रमेश एक वचन है सिंगुलर है हैज, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है यहां पर मांग करना, डिमांड, डिमांड सेकंड फॉर्म डिमांडेड, थर्ड फॉर्म डिमांडेड। रमेश हैज नॉट डिमांडेड, किसकी मांग नहीं की? दहेज की। दहेज को बोलते हैं डाउरी। एक चीज बची है अपनी शादी के लिए, फॉर हिज मैरिज या इन हिज मैरिज। तो इंग्लिश बनी रमेश हैज नॉट डिमांडेड डाउरी फॉर हिज मैरिज। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। हम विदेश के लिए अभी तक नहीं निकले हैं। देखिए फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस है, हमको बोलते हैं वी सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए हैव, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है निकलना, निकलने को लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। वी हैव नॉट लेफ्ट, किसके लिए? विदेश के लिए, के लिए, फॉर। विदेश को क्या बोलेंगे? फॉरेन या अब्रोड। एक वर्ड और बचा है अभी तक। वी हैव नॉट लेफ्ट फॉर फॉरेन यट। अभी तक को क्या बोलते हैं? यट। जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ एडवर्ब इसमें कॉमनली यूज होती है, उसमें से यट भी एक एडवर्ब है। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। चलिए आई होप ये सारा क्लियर हो रहा होगा आपको, और जितना शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करते रहें, मोटिवेट करते रहें आपके टीचर को। देखिए अब बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य की। प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका 2 प्रकार के इंटेरोगेटिव होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ये फैमिली में आपको बता चुका हूं। चलिए तो दोनों टाइप पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर देखते पहले हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव का। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट,
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, या हम इसको बोल सकते हैं एडवर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए देखें, क्या मिठाई विक्रेता मिठाई बेच चुका है। देखिए काम कंप्लीट हो गया, बेच चुका है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्या सब्जेक्ट मिठाई विक्रेता एक वचन है तो हम लगाएंगे हैज। मिठाई विक्रेता को बोलते हैं कन्फेक्शनर, प्रॉपर टर्म है कन्फेक्शनर, या आप बोल सकते हैं स्वीट सेलर, दोनों का मतलब एक ही है। हैज द कन्फेक्शनर, बेचने को सेल, सेल सोल्ड, सोल्ड थर्ड फॉर्म सोल्ड। हैज द कन्फेक्शनर सोल्ड मिठाई, मिठाई को बोलते हैं स्वीट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब बात करते हैं WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लें। WH वर्ड प्लस देखिए सेम रहने वाला है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए माइनर सा डिफरेंस है, WH वर्ड की जगह WH वर्ड आ जाएगा। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, सैनिक सीमा पर क्यों लड़े या लड़ चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछा जा रहा है या सैनिक सीमा पर क्यों लड़े हैं, तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों, तो हमारा WH वर्ड हो गया वाई। सैनिक बहुवचन है क्योंकि चुका है, चुके हैं लगा हुआ है। वाई हैव, सैनिक को बोलते हैं सोल्जर्स, वाई हैव द सोल्जर्स। लड़ने को बोलते हैं फाइट, थर्ड फॉर्म फॉट, वाई हैव द सोल्जर्स फॉट, कहां पर, सीमा पर, एट द बॉर्डर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैव द सोल्जर्स फॉट एट द बॉर्डर, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। देखिए अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। अभी एडवांस लेवल पे चलेंगे, इसके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव दो टाइप के हो गए, एक तो स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा स्टार्ट होगा WH वर्ड से। WH वर्ड से स्ट्रक्चर की बात कर लें हेल्पिंग वर्ब वाले की, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए हैज एंड नॉट क्यों है, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जैसे क्या अध्यापक ने विद्यार्थियों की कॉपी जांच ली है, नहीं लगा देते हैं कि अध्यापक ने विद्यार्थी की कॉपी नहीं जांची है, ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव है। अध्यापक एक वचन है, हम लगा देंगे हैज, सब्जेक्ट अध्यापक, हैज द टीचर, फिर आने वाला है हमारा स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जांचने को बोलते हैं हम चेक, इन्वेस्टिगेट मत लिख देना, वो डिटेक्टिव यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म चेक्ड। हैज द टीचर नॉट चेक्ड, क्या चेक नहीं किए, कॉपी, चेक द कॉपीज, एक ही वर्ड बचा है किसकी, विद्यार्थियों की, ऑफ द स्टूडेंट्स। जिन विद्यार्थियों को फिर भी इंग्लिश बनाने में दिक्कत आती है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सब्जेक्ट लिखा आपने, फिर उल्टे चले जाइए, देखिए द टीचर हुआ, नॉट स्ट्रक्चर में देखिए जांच ली, चेक्ड, फिर इधर कॉपी, फिर विद्यार्थियों की, ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। स्ट्रक्चर क्या होगा, WH वर्ड और बताया भी सेम टू सेम, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या लोग, सॉरी WH वर्ड है,
लोगों ने सामान खरीदना क्यों बंद नहीं किया है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों, और नहीं नेगेटिव है तो WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्यों को हम बोलते हैं वाई। ये पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि WH वर्ड पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब, लोगों ने, लोग सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो हम लगाएंगे हैव। अब सब्जेक्ट आएगा जो कि है पीपल, वाई हैव द पीपल। नेगेटिव है तो नॉट। अब बंद करना, बंद करने को बोलते हैं क्लोज, लेकिन क्लोज यहां यूज नहीं होगा, स्टॉप। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्टॉप्ड, स्टॉप। वाई हैव द पीपल नॉट स्टॉप्ड, क्या करना, सामान खरीदना। टू बाय, सामान को बोलते हैं गुड्स या थिंग्स या ग्रोसरी। वाई हैव द पीपल नॉट स्टॉप टू बाय गुड्स। ये होगा हमारा बिगिनर्स के लिए। चलिए एडवांस लेवल पे चलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। और आज के बाद होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल क्लियर। सेकंड रुकिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ही ब्लैंक नॉट, ब्रैकेट में आ गया आपके वॉक आउटसाइड यट। देखिए हमको कुछ नहीं करना, हमें एडवर्ब को कैच करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यट, सो फार, रिसेंटली एडवर्ब होती है। बस यट देखते ही हमें पता है क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, और हेल्पिंग होती है हैज प्लस वर्ब की। मेन वर्ब क्या होती है, थर्ड फॉर्म। ही चूंकि सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ हैज, और वॉक की थर्ड फॉर्म वॉक्ड। और इसकी हिंदी में ट्रांसलेट करें, ही हैज नॉट वॉक्ड आउटसाइड येट, वो अभी तक बाहर नहीं गया है। दूसरा फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द पीपल ब्लैंक ब्रेक द ग्लास रिसेंटली। देखिए वही बात करनी है, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, यहां जाना है। एडवर्ब आ रही रिसेंटली, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है, तो आंख बंद करके हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पीपल प्लूरल है तो हम लगा देंगे हैव। ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अगर हिंदी बनाए इसकी, द पीपल हैव ब्रोकन द ग्लास, लोग ग्लास तोड़ चुके हैं रिसेंटली, मतलब हाल ही में। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा कितना इजी वे है किसी भी टेंस के आंसर देने का। देखिए एक और, he not cinema just now। देखिए फिर वही चीज करनी है, हमें एडवर्ब कैच करनी है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ में क्या आता है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हम लगा देंगे हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। हैज ही नॉट गॉन टू सिनेमा जस्ट नाउ, क्या वो अभी तक सिनेमा नहीं गया है, हाल ही में, जस्ट नाउ अभी अभी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द कैटल हैव ग्रेज द फॉडर। फॉडर होता है फ्रेंड चारा। ऑलरेडी देखिए द कैटल मवेशी होते हैं, हमको एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, ये प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता। द कैटल मवेशी, ग्रेज होता है चरना, फॉडर चारा। ऑलरेडी हमें देखना ऑलरेडी है एडवर्ब इसकी, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ध्यान यहां पे रखना है, कैटल प्लूरल होता है तो हम लगाएंगे हैव, और ग्रेज की थर्ड फॉर्म ग्रेज्ड। द कैटल हैव ग्रेज द फॉडर ऑलरेडी, कि मवेशी पहले से ही खा चुके हैं, क्या, फॉडर मतलब चारा। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं आज का,
दे ब्लैंक नॉट ब्लैंक सी द ताज महल यट। वापस यट आ रहा है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे प्लूरल है, हैव, सी की थर्ड फॉर्म सीन। सो दे हैव नॉट सीन द ताजमहल यट, कि उन्होंने अभी तक क्या नहीं देखा है, ताजमहल। देखिए एक और तरीके से कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाते हैं ऑप्शंस में, देखिए कैसे, एक और बता रहा हूं मैं आपको, ही ब्लैंक किल रैट रिसेंटली, ऐसे आएगा क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन दे देगा आपको ए बी सी डी, ऑप्शन में दे देगा जैसे हैव किल्ड और वॉज किल्ड या हैड किल्ड या हैज किल्ड। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा। देखिए ही ब्लैंक किलर रैट रिसेंटली, यदि हमें एडवर्ब क्लियरली पता है तो देखिए रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट टाइम्स को शो करता है, तो हमारे ऑप्शन तो वैसे कट जाएंगे। हैड आता है पास्ट परफेक्ट में, वॉज पास्ट में आता है और ये पैसिव है वॉज किल्ड, तो हमारे दो ही ऑप्शन है हैज या हैव। चूंकि सब्जेक्ट ही एक वचन है तो हम भर देंगे इसमें हैज किल्ड, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैज किल्ड। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही है और आप यूटिलाइज कर रहे हैं, आप कॉपी में इनको नोट करें और देखते रहें वीडियो, जितना शेयर करेंगे उतना लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।